पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनकी जान पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमास के लड़ाके उनकी हत्या कर सकते हैं। हमास की लीडरशिप ने अपने लड़ाकों को ऐसा करने का आदेश दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर हमास ने इतना खतरनाक फैसला क्यों किया। उससे बड़ा सवाल यह है कि हमास अगर बंधकों को मारता है तो इसका परिणाम क्या होगा। गाजा में इजरायली सेना भीषण तबाही मचा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और सेंट्रल गाजा तक विनाश का भयावह दौर जारी है। इजरायल की बमबारी में न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। इन सबके बीच हमास ने अपने लड़ाकों को जो आदेश दिया है, उससे बंधकों की जान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हमास ने लड़ाकों से कह दिया है कि अगर इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने आए तो बंधकों को जान से मार दे, यानी उनका खात्मा कर दे। हमास के इसी आदेश के बाद से बंधकों के जीवन पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये खतरनाक फैसला तब किया जब 8 जून को आईडीएफ ने हमास के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर 4 बंधकों को रिहा करा लिया। इजरायल की इस सफलता से हमास इतना बौखला गया है कि अब उसने बंधकों को खत्म करने का फरमान जारी कर दिया है। हमास के इस आदेश के बाद जंग और भड़क गई है। आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। इजरायली सेना गाजा में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक कर रही है, उससे गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। विध्वंस की ये आग तब और भड़क गई जब युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो गई। इजरायल और हमास में शांति वार्ता करवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, लेकिन हमास ने शांति वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया है। हमास बातचीत के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से न सिर्फ सीज फायर की उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि बंधकों की रिहाई की कोशिश पर भी ब्रेक लग गया है। लिहाजा अब इजरायली सेना हमास को खत्म करने वाला सैन्य अभियान चला रही है। युद्ध रुक नहीं रहा है, बंधक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू के खिलाफ ग्लोबल आक्रोश भड़कता जा रहा है। इजरायल से लेकर कई देशों तक नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि इजरायल की जनता ही नेतन्याहू और उनकी सरकार का बैकअप करा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।